उन्हीं के मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मुझे तो भगवान की माया स्पर्श ही नहीं कर सकती। अरे नारद जी मोहिनी के पीछे मोहित हो गए, मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूँ। जब उनके मन में अभिमान आया महाराज, उन्होंने कहा जब मैं संसार को देखूंगा ही नहीं, जब संसार में रहूंगा ही नहीं, तो मुझे माया कैसे ग्रसित करेगी। उन्होंने क्या किया कि सीधे वृंदावन धाम में जमुना जी के अंदर तपस्या करने लगे, जल के अंदर। जब मैं संसार में रहूंगा ही नहीं, संसार देखूंगा ही नहीं, तो मुझे माया कैसे स्पर्श करेगी। लेकिन कहते हैं कि प्रभु की माया बली बलवती है। परिणाम क्या हुआ महाराज, एक दिन समीक मुनि ने मछली और मत्स्य का संसर्ग कर देख लिए और उनके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। कहाँ महात्मा भगवान को प्राप्ति करने के लिए जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है। और उस समय के राजा थे मानधाता महाराज, सीधे राजा के दरबार में आए। पहले के महात्मा बड़े निश्चल होते थे, उनके मन में जो होता था राजा से कह देते थे। महात्मा आए और सीधे अपनी मन की बात को कहा, राजन हमारा मन विवाह करने के लिए हो रहा है और हमने सुना है आपके 50 पुत्री हैं और एक पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। अब राजा ने सोचा कि बताइए महात्मा, कई हजार वर्ष के बीत गए, सारे दाढ़ी और बाल पक गए महाराज, आंखें की पलकें नीचे झुक गई, और बताइए विवाह करेंगे, कौन सी कन्या इनकी वरण करेगी भाई। राजा को डर लगा कि यदि हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि हम नहीं दे सकते अपनी पुत्री, तो ये नाराज हो जाएंगे, हमें श्राप दे देंगे। परिणाम क्या हुआ, बोले महाराज हमारी पुत्री स्वयंवर करती है, अपने से वर चुनती है, आप अंतःपुर में चले जाइए, जो पुत्री आपको चुन लेगी उसी के साथ आपका विवाह हो जाएगा। अब महात्मा जैसे जाने लगे तो महात्मा ने मन में सोचा कि हमारा शरीर ऐसे जर्जरित अवस्था में है, ऐसे में तो कोई कन्या हमें पसंद करने वाली नहीं है। तो महात्मा ने अपने तपोबल से कामदेव को भी लज्जित कर देने वाला महाराज इतना सुंदर रूप बनाया, राजकुमार का रूप धारण करके अपने तपोबल से सीधे अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए। और महाराज जैसे कन्याओं ने देखा तो महाराज मुग्ध हो गई, और सारी कन्याओं ने कहा कि बस ये मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। छोटी कन्या ने कहा मैं विवाह करूंगी, बड़ी ने कहा कुछ तो लाज शर्म है कि सब बाजार में बेच खाई, उससे बड़ी तो मैं हूँ भाई, पहले मेरा होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि 50 कन्याएं आपस में ही झगड़ा करने लगी। अब अंत में परिणाम क्या, जब राजा को पता चला 50 कन्याओं ने आत्मसमर्पण कर दिया कि महाराज हम अपने प्राण छोड़ देंगे लेकिन हमें यही पति चाहिए। अब राजा को जब पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कैसे हो सकता है, हमारी कन्याओं ने महात्मा का वरण कर लिया। एक दिन राजा जंगल में गए और उन्होंने सोचा कि हम पता लगाएं कि महात्मा के साथ हमारी कन्याएं कैसे रहती होंगी। पहले सबसे बड़ी पुत्री के पास गए, बोले पुत्री ठीक ठाक चल रहा है ना, बोले हाँ पिताश्री। बोले और कोई तकलीफ, बोले केवल एक ही दुख है कि हमारे पति हमारे पास ही रहते हैं, हमें छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। जब दूसरी कन्या के पास गए उन्होंने भी यही कहा कि बस केवल यही दुख है कि हमारी बहनों के पास तो जाते ही नहीं, केवल हमारे पास ही रहते हैं। 50 कन्याओं ने जब यही बताया तब राजा को आश्चर्य हो गया कि वाह, अर्थात महात्मा ने अपने तपोबल से 50 रूप धारण करके 50 कन्याओं के साथ रहने लगी और कालांतर में महाराज 5000 बच्चे पैदा किए। अंत में महात्मा की बुद्धि कभी खुली, अरे हम ये संसार में कैसे फंस गए भाई, हमने तो प्रतिज्ञा किया था, हमने तो शर्त रखी थी, हमने तो माया को चुनौती दिया था कि हम संसार में कभी फंस नहीं सकते। अहो इमाम अद्य में विनाशम, अरे हम विनाश की ओर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान की माया बड़ी बलवती है, माया से वही बच सकता है। मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंगते। किसी संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, अरे सब जग को रही न चाय, बड़े भाव से, सब जग को रही न चाय, न चाय हरि